हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अध्ययन करेंगे। प्रमेह के निदान है आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुप्रशापयांशी नव अंडपानम गुड़ विकृतम च प्रमेह हेतु कफकृत च सर्वम। अर्थात अधिक बैठना, अधिक सोना, दधी का प्रयोग, ग्राम्य उदक, अनुप मांस रस का प्रयोग, दुग्ध, नव अन्नपान, गुड़ से बने हुए पदार्थ और कफ वर्धक आहार विहार का सेवन प्रमेह के निदान है। कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह तथा वातज प्रमेह की संप्राप्ति। जब कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है तो यह मेद, मांस, शरीरस्थ क्लेद को दूषित कर बस्ती में ले जाकर कफज में उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पित्त शरीरस्थ मेद, मांस तथा क्लेद को बस्ती में ले जाकर पित्तज प्रमेह को उत्पन्न करता है। जब किसी रोगी में पित्त और कफ क्षीण हो जाते हैं तो वात की वृद्धि हो जाती है और वात शरीरस्थ धातुओं को बस्ती में ले जाकर वातज प्रमेह उत्पन्न करता है। प्रमेह की साध्यता असाध्यता। कफ के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमेह 10 है तथा यह साध्य होता है। इसके बारे में समक्रियत्वात् शब्द का प्रयोग आया है। पित्त के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमेह 6 हैं, यह याप्य होते हैं, इसे विषमक्रियत्वात् कहा गया है। वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमेह की संख्या 4 है, यह साध्य नहीं होते हैं, इसे महात्यवाद कहा गया है। समक्रियत्वात्, विषमक्रियत्वात्, महात्यवाद शब्द कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इसे याद रखना आवश्यक है। प्रमेह के दोष और दूष्य। प्रमेह के दोष हैं वात, पित्त, कफ अर्थात त्रिदोष। प्रमेह के दूष्य हैं मेद, अस्त्र, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज, पिशित अथवा अर्थात मांस। ये 10 प्रमेह के दूष्य हैं और ये 10 दूष्य और त्रिदोष ये तीनों मिलकर 20 प्रकार के प्रमेह रोग को उत्पन्न करते हैं। 20 प्रकार के प्रमेह हैं। कफ के द्वारा उत्पन्न होने वाले 10 प्रमेह हैं जलोपमम, इक्षुरसोपमम, वा घनम घनम च उपरि विप्रसन्नम, शुक्लम सशुक्रम, शिशिरम सनेवा, लालेवा वा वल्यूक्या यूतम वा। अर्थात उदक में है, इक्षु में है, सांद्र में, शांत प्रसाद में, शुक्ल में है, शुक्र में है, शिशिर में है अर्थात शीत में है, सने में है, लाल में है और सिक्ता में है। ये 10 प्रकार के प्रमेह कफज प्रमेह बताए गए हैं। पित्तज प्रमेह है क्षार में है, काल में है, नील में है, हारिद्र में है, मंजिष्ठ में तथा रक्त में है। वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले 4 में है मज्जा में, ओज में, वसा में तथा लसिका में। दोषों की प्रधानता के आधार पर मूत्र के वर्ण, रस और स्पर्श और गंध, यह दोषों की प्रधानता के आधार पर मूत्र में ये सभी गुण आते हैं। यदि वात प्रधान प्रमेह है तो मूत्र का वर्ण श्यावरुण होगा, शूल युक्त होगा तथा मज्जा आदि धातुओं से युक्त होगा अर्थात मज्जा, ओज, वसा और लसिका से युक्त होगा। प्रमेह के पूर्व रूप। प्रमेह के पूर्व रूप है स्वेद अंगंध, शिथिलांग। स्वेद अंगंध अर्थात शरीर से स्वेद का निकलना और दुर्गंध युक्त निकलना। शिथिलांग अर्थात शिथिल शरीरों का के अंगों का शिथिल होना। सैया आश्रित स्वप्न सुखे रति अर्थात सोने बैठने और की काफी इच्छा होना। हृदय नेत्र जिह्वा श्रवण उपदेह अर्थात हृदय नेत्र जिह्वा श्रवण में मैल का जमा होना। घन अंगता शरीर का मोटा होना। केश न गति वृद्धि। शीत प्रियतम अर्थात शीत वस्तु का इच्छा होना। गल तालु शोष गल तालु प्रदेश में शोष उत्पन्न होना। मुख माधुर्यम अर्थात माधुर्यमाश्य अर्थात मुख प्रदेश में मधुरता होना। कर पाद्योदाह अर्थात हाथ पैरों में जल होना। मूत्र अभिधावंती पिपलिकाश्य अर्थात चींटियों का मूत्र में लगना। ये सभी प्रमेह के पूर्व रूप बताए गए हैं। प्रमेह को के रोगियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थूल प्रमेही तथा कृश प्रमेही। स्थूल प्रमेही में संशोधन देना चाहिए तथा कृश प्रमेही जो दुर्बल होते हैं उनमें ग्रहण करना चाहिए। यदि प्रमेह की चिकित्सा के दौरान अधिक मात्रा में अपतर्पण किया जाता है तो गुल्म, क्षय,
मेहन, बस्ती सूल तथा मूत्रग्रह ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए स्थूल प्रमेही में अग्नि की बल को देखकर संतर्पण करना चाहिए। कृष रोगी की चिकित्सा। कृष रोगी में संशोधन नहीं करना चाहिए। संशोधन नाहर्ति तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज, अर्थात उसमें संशमन करना चाहिए। संशमन हेतु मंत्र, कषाय, यव चूर्ण, लेह आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। विष्कर, प्रतुद, जांगल मांस रस का प्रयोग, मुद्ग आदि यूष, तिक्त शाक, पुराण साली आदि का प्रयोग, दंती, इंगुदी, अत्सी, सरसप तेल का प्रयोग, यव प्रधान भोजन किया जाना चाहिए। संतर्पण और संशमन विधि का बारे में कहते हैं, उचित समय पर प्रयोग किया गया संशोधन, वमन, लंघन का प्रयोग करने से कफज प्रमेह नष्ट हो जाता है। अर्थात संशोधन, वमन आदि और लंघन का प्रयोग करने से कफज प्रमेह नष्ट हो जाता है तथा विरेचन के प्रयोग से पित्त से उत्पन्न होने वाला प्रमेह नष्ट हो जाता है। पित्त प्रमेह नाशक। इस प्रकार बलवान और दुर्बल रोगियों के लिए संशमन तर्पण विधियों का, यदि वातज प्रमेह में कफ का अनुबंध हो अथवा पित्त का अनुबंध हो तो वात में कफ का अनुबंध हो तो तेल का पान और पित्त का अनुबंध हो तो घृत का पान कराना चाहिए। त्रिकंडकाद स्नेह का प्रयोग, फल त्रिकादि क्वाथ का प्रयोग किया जाना चाहिए। मध्वाशव का रोगाधिकार प्रमेह है। दंत्याशव, दंती से बना हुआ आशव तथा भल्लातक आशव का प्रयोग प्रमेह में बताया। प्रमेही को सारोदक, कुशोदक, मधुदक, त्रिफला रस, सिधु और निगत का पान कराना चाहिए तथा मुद्ग आमलकी का भी प्रयोग कराना चाहिए। मुद्ग आमलकी के प्रयोग से स्वित्र, कफज, मूत्रकृच तथा कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता है। प्रमेह में बहिपरिमार्जन चिकित्सा। प्रमेह में व्यायाम, अवगाह, परिषेक आदि का तथा उद्वर्तन का निर्देश किया गया है। जिस प्रमेही में क्लेद मेद कफ की वृद्धि हो उससे उस प्रमेही में अवतर्पण करना चाहिए। इस अध्याय में वातज प्रमेह की जो चिकित्सा बताई गई है वह उस प्रमेह की चिकित्सा बताई है जिसमें वात कफ क्षीण हो, वात तथा पित्त क्षीण हो, उनकी वजह से वात की वृद्धि हुई हो और वातज प्रमेह उत्पन्न हुआ है। पहले बताया जा चुका है कि वातज प्रमेह असाध्य होते हैं, इसलिए पित्त और कफ की क्षीणता से उत्पन्न हुए वातज प्रमेह की चिकित्सा बताई गई है। शुद्ध वातज प्रमेह की चिकित्सा नहीं बताई गई है क्योंकि शुद्ध वातज प्रमेह असाध्य होता है। साध्य की ही चिकित्सा होती है, असाध्य की चिकित्सा नहीं होती है। रक्तपित्त तथा प्रमेह में भेद। हरिद्रवर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपे यो मूत्रेत न वदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही सप्रकोप। अर्थात बिना प्रमेह के पूर्व रूप, अर्थात प्रमेह के पूर्व रूप उत्पन्न न हुए हो और हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मूत्र निकलता हो तो वह प्रमेही नहीं है, वह रक्तपित्त का प्रकोप है, क्योंकि यहाँ पर प्रमेह के पूर्व रूप उत्पन्न हुए ही नहीं है। इस प्रकार रक्तपित्त और मूत्रगत प्रमेह में भेद किया जा सकता है। प्रमेह का बारे में बताया गया है, दिष्ट्वा प्रमेही मधुर सपिच्छम मधुपमम स्यात् द्विविधम विचार क्षीणेषु दोष अनिलात्मक स्यात् संतर्पणाद्वा कप संभव स्यात्। अर्थात प्रमेह के रोगी में यदि मूत्र मधुर पिच्छ मधु के समान दिखाई पड़े तो इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। यदि धातु कि क्षीण होने पर इस प्रकार का लक्षण हो तो उसे वातजन्य प्रमेह का उपद्रव समझा जा सकता है।
और यदि संतर्पण जन्य आहार विहार का सेवन हो तो उसे कफज प्रमेह का उपद्रव समझा जा सकता है। अर्थात यदि मूत्र में मधुर पिच्च मधु के समान मूत्र आ रहा है तो उसे दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, या तो यह संतर्पण जन्य आहार विहार से कफज प्रमेह हो सकता है अथवा धातुओं के क्षीण होने से वातज प्रमेह का उपद्रव हो सकता है। प्रमेह को आचार्य ने एक कुलज विकार कहा है। जात परमहि मधुमेहिनो वाना सादे उक्त सहि बीज दोषात ये चापी केचित कुलजा विकारा भवंती ताश प्रवंती असाध्यन। अर्थात प्रमेह सहज प्रमेही साध्य नहीं होते हैं क्योंकि यह बीज दोष के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह असाध्य बताए गए हैं। तो यह रेफरेंस के लिए आ सकता है कि प्रमेह किस प्रकार का विकार है, सहज प्रमेह किस प्रकार का विकार है, ये कुलज विकार है। प्रमेह पीड़िका में आचार्य ने शस्त्र कर्म का वर्णन किया है, संशोधन रोपण तथा शस्त्र कर्म का चिकित्सा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। थैंक यू।